मैं यहाँ रैणी गांव में हूँ और मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी जी हैं और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो ये उनकी हम राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र है और इनका राजनीतिक क्षेत्र यही है, यहीं से वो निर्वाचित होकर जाते रहे हैं। यहाँ पर आजकल राहत कार्यों में जुटे हैं और जो रसद है उसकी सामग्री अपनी पार्टी के और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर 7 तारीख से यहाँ अनवरत वो लगे हुए हैं। भंडारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद आपको। एबीपी गंगा की तरफ से बहुत आभार है आपका। तो अभी क्या आप कर रहे हैं और किस तरह से रोज़ आपका रूटीन बनता है, थोड़ा सा? ये हमारे बच्चे यूथ कांग्रेस के बच्चे हैं, उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और 7 तारीख को जब से आपदा आई है तब से हमारे बच्चों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम लगा रखा है। पानी पिलाना, भोजन कराना, बिस्कुट वगैरह की व्यवस्था करना, लोगों की सेवा करना, कोई परेशान है, लाचार है, चल नहीं पा रहा, उसको गाड़ी तक पहुँचाना, एम्बुलेंस तक पहुँचाना, ये हमारा पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। अगर यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं करते तो पानी तक यहाँ पर नहीं था, क्योंकि पानी टूट गया है, पानी भी नहीं है, भोजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। भोजन का हमारी लेबर यहाँ पर है, एसडीआर यहाँ पर है, एनडीआरएफ यहाँ पर है, हमारे गरीब के लोग मजदूर यहाँ पर हैं। आपका तो चूंकि ये निर्वाचन क्षेत्र भी है, लोगों से संपर्क होगा उधर भी इधर भी, लोगों का क्या फीडबैक है, उन्हें उन राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही? 13 गाँव शेष भारत से कटे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि एयर एम्बुलेंस लगी हुई है, अब कितनी उनको सामग्री मिल पा रही होगी ये फीडबैक हमारे पास अभी तक नहीं आया है। परंतु सब में बड़ी बात यह है कि जो एनटीपीसी है और जो ऋषिगंगा है, उनके जो जिम्मेदार ऑफिसर वो कहाँ हैं, जिनकी वजह से इस आपदा में इतना हम लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर ऋषिगंगा छेड़छाड़ नहीं करता, ऋषिगंगा यहाँ ये प्रोजेक्ट नहीं बनाता, अगर नदी को रोक करके टनलों में नहीं डालते, पर्यावरण से प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते, तो आज ये आपदा नहीं आने वाली थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल उठने चाहिए, सवाल उठने चाहिए। क्यों नहीं उठने चाहिए सवाल? सवाल इसलिए उठने चाहिए, तुमने सारी नदियों को टनलों में डाल दिया है, सारे पहाड़ हिला दिए तुमने, सारे इतने तुमने यहाँ पर डायनामाइट लगा दिए है, सुरंगों के अंदर इतनी फायर हो रही है, इतने पहाड़ हिल गए हमारे कि जो ये आप एविलांस की बात कर रहे हैं, जो आप ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, ये तो बोलने की बात है। असली जो कारण है ये हमारे प्रकृति से जो छेड़छाड़ हुई है, हज़ारों पेड़ काटे गए हैं, जो नदी को रोका गया है, जो ज़मीन को पहाड़ों को हिलाया गया है, ये इसलिए यहाँ पर इस तरह की आपदाएं आ रही हैं और इसकी जिम्मेदारी एनटीपीसी और ऋषिगंगा की है। भाई क्या सुरक्षा के क्या मानक होने चाहिए? अगर माना आपदा आई तो बताए ना एनटीपीसी और ऋषिगंगा इन्होंने सुरक्षा के लिए क्या मानक बनाए थे। माना कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई बाढ़ आती है, तो सुरक्षा के क्या यंत्र थे इनके पास? कोई भी यंत्र इनके पास नहीं था। तो कुछ तो यंत्र लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और एक मजदूर भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो तुमने सेफ्टी के लिए क्यों नहीं जो है सारे पैरामीटर पूरे किए? और बिना सेफ्टी के पैरामीटर के आपको परमिशन मिल कैसे गई है? तुम्हारा जिम्मेदार ऑफिसर नहीं, जिसने भी जिम्मेदार दी, संबंधित जो भी अधिकारी इनको परमिशन देने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तुम आज तक 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन बीत गए हैं और 6 दिन से आज तक तुम मौके पर नहीं पहुंचे। लोग अपने जो लोग मिस हो गए हैं, जो लोग मृत गए हैं, जो लोग इस आपदा में डूब गए हैं, उनकी अपनी बॉडी के लिए लोग बाहर बैठे हुए हैं। रात भर लोग आग सेक करके कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पिता मिलेगा, कम से कम बॉडी तो मिले, हम उसका अंतिम संस्कार तो करें। हमारा हिंदू रीति रिवाज में है कि कम से कम उसके जो संस्कार होते हैं वो तो पूरा करें, उसको भी करने का हमको मौका नहीं मिल रहा। इसलिए अभियान कब तक आप जारी रखेंगे? जब तक ये सड़क मार्ग नहीं खुल जाता, चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती? हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को राहत देने का काम करें। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी लोग दान कर रहे हैं, कोई चावल दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस बात से बड़ा ताजुब करता हूँ, लोग स्वयं आ रहे हैं और स्वयं आकर के कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से है, ये हमारी तरफ से बोल रहे हैं। तो ये जो यूथ कांग्रेस के बच्चे हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, हम तो इनके हौसले अफजाई के लिए खड़े हो गए। तो मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन हम राहत अभियान चला रहे हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट हैं तो वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं और लंबे टाइम तक हम इस राहत अभियान को चलाकर रखेंगे ताकि लोगों को राहत मिलती रहे। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए रैणी गांव से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।